हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 10 मील एकेडमी। आपका 10 मील एकेडमी पे स्वागत है। और हम ट्रिगोमेट्री में जो बेसिक क्वेश्चंस है उस पर बात कर रहे हैं, प्रूफ करने से रिलेटेड, जो क्लास 10 से रिलेटेड है, उसी लेवल उसी स्टैंडर्ड का है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बात किया था। और इस प्रूफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसको प्रूफ करने के लिए कि वो आपको कॉमन लेना है। ठीक है, ऊपर नीचे में कॉमन लेना, और कॉमन लेने के बाद कुछ ना कुछ कट जाएगा। तो मेन हमारा सारे के सारे क्वेश्चन में कॉमन लेना तो फिक्स है कि आपको कॉमन लेना ही है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अलग अलग सीरीज पे बात करके हम एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे बात करेंगे जिसमें पता नहीं होगा कि कॉमन लेना है कि नहीं है। तो बात की बात है। तो फिलहाल हमारा जो सीरीज चल रहा है वो कॉमन लेने वाला सीरीज चल रहा है। आफ्टर टेकिंग कॉमन, यानी कि कॉमन लेने के बाद ये प्रोसेस बढ़ेगा आगे, और कॉमन लेने के लिए क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं वो करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हमने बात किया था। अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें LHS में हमने लिखा था जो है वही। उसके बाद क्या है, इसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है। तो ऊपर तो फिलहाल कॉमन लेने वाला कुछ भी नहीं है। हमने हिंट दिया था कि सेक स्क्वायर को चेंज तो किया जा ही सकता है। तो क्या लिखेंगे, 2 × 1 + tan स्क्वायर थीटा। राइट, और जो नीचे में है वो तो रहेगा ही। ठीक है, ओके, इस तरीके से ये हुआ। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे भी कुछ करना पड़ेगा क्या। तो बिल्कुल अभी भी कॉमन लेने वाला नहीं है, तो हम 1 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर वैसे बात करें तो 1 के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिखा जा सकता है। 1 के जगह पे क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमको कौन लिखने से फायदा है, हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला, तो क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद हो जाएगा 1 के जगह पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ऊपर में क्या कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2, और ऊपर में कॉमन हो जाएगा दोनों में, tan थीटा दोनों में है तो tan थीटा कॉमन ले लेंगे, इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, नीचे तो कॉट थीटा प्लस tan थीटा है ही, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू में क्या आ गया, 2 tan थीटा, और यही तो हमारा RHS है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, इसमें तो हम सामने सामने देख रहे हैं कि कॉमन लिया जा सकता है बड़े आसानी से। ठीक है, तो क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू क्या है, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या है, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो ऊपर में साइन थीटा तो दोनों में है। हमने कल भी बात किया था कि अगर ऐसा होता, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता, तो आप क्या करते, दोनों में y कॉमन ले लेते, तो पहले वाले में x बचा और दूसरे बारे में y बचता। 2 वाई स्क्वायर में से y कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है,
कॉसेक इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर है, तो दोनों में से साइन ले लेंगे तो क्या बचेगा, दोनों में से वाई ले लिए तो पहले वाले में एक्स बचा, दोनों में से साइन ले लिए तो पहले वाले में कॉसेक बचेगा, और दूसरे वाले में क्या है, 2 वाई स्क्वायर है, तो उसमें से वो ले लेंगे कॉमन। तो इस तरीके से हम जैसे अलजेब्रा में सोल्व करते थे उसी तरीके से यहाँ भी सोल्व करेंगे। और क्योंकि ये अलजेब्रा के जैसा बिहेव करता है इसलिए इसको ट्रिगोमेट्रिक अलजेब्रा भी कहा जाता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को बनाने का हमने एक तरीका बताया था कि आप क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, ठीक है, और उसके बाद जब बन जाए तो भी मिला लीजिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं, और गलत बनता है तो भी आप देख लीजिए कि कैसे इसको बनाया जाएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है फिर, इसमें तो देखने से लग रहा है कि ऊपर नीचे, ऊपर में कुछ कॉमन फिलहाल तो नहीं हो सकता, फिलहाल ऊपर में कुछ कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चेंजेज क्या किया जा सकता है जिससे कि कॉमन हो सके, तो ऑफ कोर्स, तो हमने फिर 3 फॉर्मूला है, 1 इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, 1 इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, एंड 1 इक्वल्स टू क्या है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। तो आप इसमें से कोई भी पुट कर सकते हैं 1 के जगह पे, लेकिन क्या पुट करने से हमको फायदा होगा ये तो सोचना ही होगा। ठीक है। तो 1 की जगह पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है। नीचे में क्या होगा, तो जस का तस है, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है। ऊपर में अब क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में स्वाभाविक सी बात है, यहाँ स्क्वायर छूट गया, दोनों में तो साइन थीटा है ही, तो साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉसेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो उससे आपको आगे वाले क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका क्लू आपको मिल जाता है। ठीक है। और आप गौर करेंगे कि क्वेश्चन बनाते बनाते आपको जितने भी फॉर्मूला है वो भी आपको क्या होगा, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें क्या है, आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होगा ही। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कैसे रिलेटेड है, तो 2 के जगह पे अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम 2 के जगह पे 1 + 1 तो कर ही सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये करने से क्या फायदा हुआ। अब आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, आपका मन अगर ऐसा है कि आपको मन है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के क्या लिखा जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसा करने से भी ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ भी चेंज होकर के तो साइन में आ ही जाएगा, तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उस तरीके से भी देख लेते हैं, तो क्या हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। शायद क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अच्छा देखते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है। ऊपर में अगर लेंगे तो क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉसेक प्लस साइन होना चाहिए। यस।
यहाँ पर साइन थीटा होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, साइन थीटा होगा, ये भी क्या होगा, साइन थीटा होगा, ये भी क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। अब क्या है, ऊपर में आप क्या कर सकते हैं, 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, जैसे कि पहले से जानते हैं आप, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और नीचे में क्या है, तो कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, ये तो खैर ऊपर है, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। और नीचे में क्या है, तो नीचे में तो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा तो है ही। अब क्या होगा, तो एल एच यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे आ गया साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आर एच एस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखने से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ऑफ कोर्स बनेगा, ठीक है। जैसे देखते हैं इसको उस तरीके से बना करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस, या फिर इसको हटा देते हैं, जैसे हमने सोचा था वैसा ही बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, 2 को 2 रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ओके। अब इसके आगे क्या होगा, इसको सोल्व कीजिए, तो 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, अब आगे क्या, फिर से वही प्रोसेस, 1 के जगह पे क्या लिखे, तो 1 के जगह पे तो हम 1 वाला फॉर्मूला जितना भी है हमारे पास उसमें से कोई एक पुट किया जा सकता है। और 1 की जगह पे और क्या पुट कर सकते हैं, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। लेकिन किसको पुट करने से हमको फायदा है, जिसको रखने से कॉमन हो सकता है, तो साइन वाला हम रखते हैं, क्योंकि हमको ऊपर में एक साइन पहले से है। नीचे क्या होगा, तो कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई
कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा को जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, वो तरीका तो है ही, लेकिन क्या उसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है? 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो तरीका तो है, आप निश्चित तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम एक और तरीके की बात करते हैं, ऊपर में हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, फिर अंदर वाले 2 को पिछले क्वेश्चन की तरह तोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, तो ऊपर में चेंज किया जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, और नीचे में तो कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा तो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद और क्या किया जा सकता है, तो 2 1 के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन है तो साइन वाला ही रखेंगे 1 के जगह पे, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में है क्या, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर कॉमन ले सकते हैं ऊपर में, तो ऊपर में दोनों में साइन है तो साइन कॉमन ले लीजिए। उसके बाद पहले वाले में कॉसेक थीटा बचेगा और दूसरे वाले में साइन स्क्वायर में से एगो साइन ले लेंगे तो साइन थीटा बचेगा। जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स लेते हैं तो क्या बचता है, एक्स बचता है, उसी तरीके से यहाँ भी होगा, और नीचे में तो जस का तस रहेगा ही। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में आपको शुरू में हो सकता है दिखने में थोड़ा सा उटपटांग लगे, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, जिसमें कॉमन लेने से काम चल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही लग रहा था देखने से कि इसमें क्या होगा, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्या आपको देखने से ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है? तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो है ही है, इसको आगे पीछे करेंगे तो इससे कुछ फायदा मिल सकता है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी हम ऊपर नीचे काटने की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, या तो ऊपर नीचे अभी सेम दिखना चाहिए, अगर सेम नहीं दिख रहा है तो ऊपर भी कॉमन लेके देखते हैं ब्रैकेट में क्या आता है, नीचे भी कॉमन लेके देखते हैं ब्रैकेट में क्या आता है, उसके बाद शायद दिखने लगे ऊपर नीचे कॉमन। तो हम सारे क्वेश्चन में यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर में कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर होता तो आप क्या करते, दोनों में x कॉमन लेते तो 1 प्लस एक्स लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी दोनों में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे
1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसी फॉर्मूला का हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया ठीक है इक्वल्स टू RHS क्या हो गया ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो हमारा 17 है। इसमें क्या है तो यहाँ पर तो सामने सामने दिख रहा है कि ऊपर में कुछ कॉमन हो सकता है ठीक है ऊपर में कुछ कॉमन हो सकता है और नीचे में भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है ये 3 है ठीक है तो देखते हैं कॉमन लेके तो ऊपर में कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 सॉरी यहाँ क्यूब है यहाँ क्यूब है तो आपको क्यूब ही लिखना होगा ठीक है यहाँ क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है यहाँ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा साइन में से साइन लिए तो 1 बचा और 2 साइन क्यूब में से साइन लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर बचेगा नीचे में उसी तरीके से कॉस लेंगे तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर बचेगा अब माइनस 1 बचेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अब हम क्या करें ऊपर नीचे कॉमन लेने के बाद भी आपको सेम सेम तो आ नहीं रहा है लेकिन हाँ एक बात है नीचे कॉस में है तो ऊपर साइन में है तो ऐसा करते हैं या तो ऊपर वाले साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं नहीं तो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं तो नीचे वाले को चेंज कर देते हैं अब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं तो ऐसा करते हैं साइन वाले को ही चेंज करते हैं तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पुट कीजिए साइन थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है बाई किसी एक ही को चेंज करना था या तो ऊपर नहीं तो नीचे। अब देखिए चांसेज है कि कुछ हो सकता है तो क्या है साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे में क्या हो जाएगा तो नीचे में हो जाएगा जो पहले से है वही रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे क्या होगा तो आगे सोल्व करते हैं इसको हो जाएगा -1 प्लस 2 1 माइनस 2 कितना होगा तो -1 होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा एक स्टेप छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं इस टर्म को आगे पीछे कर देते हैं -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे पीछे कर सकते हैं वैसे नहीं भी करते अगर आप समझ पाते कि दोनों एक ही है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं तो एक स्टेप में हमको क्या करना पड़ता पहले इसको एक स्टेप में नीचे वाला जस का तस छोड़ देते और ऊपर वाला को पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखते तब हमको सेम सेम दिखता लेकिन अभी भी तो सेम सेम ही है
अगर हम देखें गौर से देखें तो बात वही होगी। क्या होगा? इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू RHS। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या है? तो पहले ढूंढेंगे कि क्या खुद से कॉमन क्या है कुछ भी। भी आप अगर देखेंगे गौर से तो इसमें कुछ नया दिखेगा। ऊपर में साइन है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रहता है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या होता है, दोनों में एक्स कॉमन लेते तो पहला में एक्स स्क्वायर बचता, दूसरे वाले टर्म में एक्स लेते तो वाई स्क्वायर बचता। तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख देंगे। तो फॉर्मूला ही होता है 2 साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू RHS। प्रूव हो गया। ठीक है, बस छोटी छोटी बातें हैं। क्वेश्चन भले ही शुरू शुरू में भारी भरकम दिख सकता है, लेकिन वैसा वो होता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ भी देखिए, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में होना चाहिए कॉस स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। LHS में क्या है, तो सेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट एक मिनट, सेक है सेक थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। नहीं नहीं, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन में अच्छा था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों में सेक थीटा तो कॉमन हो ही सकता है ऊपर में। सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाई कॉस थीटा। अब क्या हो सकता है, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे y इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स होगा तो क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स बचेगा, तो कॉस से क्या होगा, ए स्क्वायर कट गया तो क्या हुआ, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, क्योंकि आपने 3 फार्मूला पढ़ा है। 1 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 1 इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। और 1 इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कहीं ना कहीं हमने ये क्वेश्चन आपको बार बार बताया है, ताकि ये बनाने से आपको ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपको रटा आ जाएगा। और एग्जामिनेशन में या फिर क्वेश्चन बनाते समय आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे इसको। तो फॉर्मूला तो याद रहना तो सबसे प्राइमरी बात है। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ हो सकता है क्या। तो यहाँ भी देखते हैं आगे। ये खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कुछ कितना भी सावधानी रखने पे एक दो क्वेश्चन मिस हो गया है इसको बनाने में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ऊपर में क्या होगा, कॉसेक थीटा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको लग रहा होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो क्या हुआ, साइन से स्क्वायर कट गया तो क्या हुआ, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, आप पहले से जानते हैं। तो 1 इक्वल्स टू RHS, यही तो लाना था। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रहा 20 क्वेश्चन। 21 से कल स्टार्ट करेंगे, ये हमारा रहा क्वेश्चन। ठीक है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, आपको सामने से दिख रहा होगा, दोनों में कॉस कॉमन लेंगे तो साइन प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन है तो साइन दोनों कट जाएगा और कॉस बचे RHS में। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कल बात करेंगे हम इससे आगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, आपने क्या सीखा, आप इसमें क्या कुछ सुधार चाहते हैं क्या, इन सारी बातों को अगर आप बताना चाहते हैं हमें तो कमेंट करके बताइए, आप निश्चित रूप से बताइए, और हम प्रयास करेंगे आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर भी कीजिए, और वीडियो को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।